अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, ये व्लॉग है सैटरडे का। तो यहाँ पर तकरीबन ये शाम का टाइम है और अभी जो है ना मैं आज जो है थोड़ी देर के लिए सो गई थी। तो अभी मेरी एकदम से आँख खुली क्योंकि मगरिब का टाइम जो है वो बिल्कुल करीब था, तो मेरी एकदम से आँख खुल गई। एक्चुअली अलियान और मेरी जो सिस्टर है ना वो छत पे गए हुए हैं। इस वक्त अलियान जो है ना छत पे चला जाता है, थोड़ी देर के लिए खेल लेता है, फुटबॉल से खेल ले या साइकिल से, क्योंकि बाहर तो उसको मैं भेजती नहीं हूँ। तो छत पे वो फिर चला गया और यहाँ पर ये मेरे लिए ना अभी नीचे गया था तो लेकर आया खाने पीने की चीज़ें। तो मेरा हिस्सा जो है वो यहीं पर रख गया और मुझे बता के गया। इतना मुझे पता था कि मुझे कुछ कह रहा है। तो मैंने देखा कि सारी लाइट्स जो वो ऑफ़ थी, तो मैं फिर जल्दी से उठी हूँ। मैंने कहा शाम का टाइम होने वाला है और यहाँ पर फिर मैंने सारी लाइट्स ऑन की हैं और अभी बस जी चाय बनाएंगे क्योंकि इस वक्त जो है हस्बैंड आने वाले होते हैं। मगरिब के टाइम आते हैं, फिर चले जाते हैं। मगरिब के टाइम नमाज़ वगैरह पढ़ के तो 6:30 पौने 7 बजे दोबारा चले जाते हैं पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर जी मैं आपको ये दिखाती हूँ, मैंने रूम की थोड़ी सी सेटिंग जो चेंज की थी, मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊंगी पर बस मेरे जहन से निकल गया। तो ये देखें जी, पेटी जो मेरी सामने रखी हुई थी अब मैंने चारपाई सामने रखी है। तो बस मैं ना अभी पूरी तरह इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, यानी कि थोड़ी सी ना मुझे लगता है कि कोई कमी बेशी है। तो पेटी यहाँ पर आ गई है और साथ मैंने उसके साइड पे एयर कूलर रख दिया है, उसके आगे पंखा रख दिया है और इस तरह से यहाँ पर चेयर्स हैं। और ये चेयर के ऊपर जो है ना अलियान के कपड़े मैंने जो निकाले हैं गर्मियों वाले, यानी कि जो छोटे हो गए हैं वो मैंने अलग से किए हैं कि मैं किसी को दे दूँगी और जो गर्मियों वाले कपड़े हैं ना वो अब मैं रखूँगी, क्योंकि इसके लिए भी ना तकरीबन मुझे 2-3 घंटे का टाइम चाहिए कि सबके कपड़े जो है ना गर्मियों के रखूँगी और सर्दियों के निकालूँगी। तो वो मैंने यहाँ पर अलियान के जो है ना अलग से करके रखे थे, लेकिन मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा। तो इंशाल्लाह मैंने ये भी काम करना है। और अभी चलते हैं जी किचन में और किचन का मैं आपको दिखाती हूँ क्या हाल है। दिन में जो है ना जब मैं खाना वगैरह बना के फ्री होती हूँ ना तो फिर मैं किचन को एक दफ़ा साफ़ कर देती हूँ, लेकिन बच्चा है तो कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, तो कोई ना कोई बर्तन किचन में ज़रूर होता है। अच्छा, ये वाला जो है ना ये कैबिन मैं खुला रखती हूँ। ये मुझसे क्वेश्चन आता है कि इसको आपने खुला क्यों छोड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि मतलब इसको एक कैबिन जो है ना वो मैं थोड़ा सा खुला रखती हूँ कि स्मेल जो है ना वो ना आ जाए। बिल्कुल बंद होता है ना, तो इसलिए मैं जो है ना दिन में इसको खोल देती हूँ, रात को बंद कर देती हूँ या रात में खोल दूँ, यानी कि इसको खोल के रखती हूँ कुछ देर के लिए। तो बस चिकन मैंने यहाँ पर निकाल के रखा हुआ था। जब मैं मतलब थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए कमरे में गई हूँ ना तो मैंने चिकन निकाल दिया था क्योंकि खाना भी मुझे बनाना है। और चाय जी मैंने बना ली है, चाय मैंने बनाई है लेकिन वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं की। और ये देखें जी, चाय जो है वो मेरी गिर गई है। ये भी रियलिटी है। पहले मैंने सोचा कि इसको कट कर दूं, फिर मैंने कहा नहीं, अब ऐसा होता है कभी कभी। तो पता नहीं, वैसे तो अच्छे से इसमें यानी कि डाल लेते हैं लेकिन कभी कभी गिर ही जाती है। तो बस चाय बन गई है, साथ में मैंने थोड़े से पकोड़े बनाए हैं। मौसम चूँकि थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा होना स्टार्ट हो गया, तो अब चाय के साथ ऐसी कोई स्नैक और कुछ ऐसी चीज़ें जो है ना अच्छी लगती हैं। थोड़े से मैंने आलू के पकोड़े बनाए हैं और थोड़े से मैंने चिकन के बना लिए हैं, क्योंकि चिकन जो है ना वो सॉफ्ट हुआ हुआ था। वरना वैसे आलस होती है कि पहले उसको निकालो फ्रीज़र में से और डीप फ्रॉस्ट करो, और तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अभी चूँकि रखा हुआ था तो मैंने फिर उसके पकोड़े बना लिए और सिंपल से बेसन के अंदर यानी कि जैसे डाल के तो सिंपल पकोड़े बनाते हैं, उसी बेसन में मैंने फिर ये थोड़ा सा चिकन जो है ना उसके पकोड़े बना लिए हैं। और बस जी अभी हम लोग चाय पियेंगे, शाम की चाय जो है वो एंजॉय करेंगे। और उसके बाद मैंने जाना है जी एक फ़्लैट देखने के लिए, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी क्वेश्चन आता है कि आपने चेंज करना है या नहीं, या आपने कोई ऐसे ही बोल दिया कि चेंज करना है लेकिन आप कर नहीं रही। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल चेंज करना चाहती हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं कि मैंने आपसे झूठ कहा है या गलत कहा है कुछ ऐसा। एक्चुअली मुझे कोई मेरी मर्ज़ी का जो है ना फ़्लैट मिल नहीं रहा, कोई भी घर नहीं मिल रहा, क्योंकि अब हम चेंज करें तो उधर सारी सहूलतें हों तभी हम लोग जाएं। अगर फिर वही जो प्रॉब्लम इधर है उधर जाके हों तो फिर आपको पता है कि इसलिए जो है ना
हम देखभाल के चेंज करना चाह रहे हैं। और हस्बैंड जो है वो बेचारे लगे हुए हैं तलाश में, लेकिन अभी तक हमें नहीं मिल रहा। तो इसमें कोई भी झूठ वाली बात नहीं है। आप लोग प्लीज़ ऐसा मतलब ऐसे मैं क्यों आपसे बोलूँगी जी मैंने चेंज करना है या मैं चेंज करना चाह रही हूँ। तो बिल्कुल कुछ लोगों ने मुझे ये भी कमेंट किया है कि आप इसी घर में रहें, अल्लाह करे कि गैस लग जाए। हाँ जी, गैस लग जाए तो बिल्कुल मेरा तो बिल्कुल मूड नहीं है कि मैं चेंज करूं, क्योंकि इतना मौसम भी जो है आगे से सर्दी आ रही है। आपको पता है कि सर्दी में तो हाथ पाँव ही नहीं खुलते कोई काम ही नहीं होता। तो मैं खुद चाह रही हूँ कि हम लोग यहीं पर रहें। तो अभी जो है ना मगरिब से पहले मेरे हस्बैंड को कॉल आई थी, तो उन्होंने कहा कि आप एक फ़्लैट आके देख लें। तो यहाँ पर जी हम लोग चाय वगैरह पी कर तो जा रहे हैं फ़्लैट देखने के लिए। और फ्लैट जो है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये आप देख लें बिल्कुल बंद है, कहीं से रोशनी हवा नहीं आएगी। जो रूम्स हैं ना उनमें कोई रोशनी हवा नहीं है। और बाहर जो लिविंग एरिया ना उधर एक खिड़की है, लेकिन मुझे मतलब इधर का माहौल अच्छा नहीं लगा। नीचे सारे होटल और इस तरह की मतलब शॉप्स हैं, तो मुझे ना ज़रा अच्छा नहीं लगा। और ये देखें जी 2 रूम्स हैं, एक ये वाला कमरा एक दूसरा, और 2 ही इसके साथ अटैच बाथ हैं। और हालत जो है वो आप देख लें। कह तो रहे थे कि यहाँ पर फैमिली जिनकी मतलब खुद फैमिली रह के गई है, जिनका फ्लैट है ना, मतलब वो खुद रह के गए हैं। अब वो उन्होंने अपना घर बना लिया तो वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन फिर भी बहुत गंदा है, स्पेशली किचन और वॉशरूम्स तो इंतहा के गंदे गंदे थे। तो मैंने तो फिर हस्बैंड को बोल दिया कि नहीं, चलो मैं साफ़ कर भी लेती, लेकिन हवा और रोशनी की ज़रूरत तो हमें रहती है ना। तो बस ये एक खिड़की है जो कि मतलब जिसे आप कह लें कि रोशनी हवा आएगी, लेकिन जब तक क्रॉसिंग ना हो ना तो यानी कि सही नहीं होता। और ये किचन भी देख लें जी, छोटा सा किचन है। और इसकी जो है ना सबसे मतलब अच्छी बात जो मुझे नहीं लगी वो ये कि यहाँ पर इन्होंने जो है ना अलग से शेल्फ़ रखी हुई है, वो जहाँ पर चूल्हा जो है ना फ़िक्स करते हैं, तो वो वाली स्पेस यहाँ पर दी हुई है। लेकिन मेरा चूल्हा चूँकि दूसरा है, और फिर अगर मैं चलो चूल्हा साइड पे भी रख लूँ, लेकिन ये अलग से रखा हुआ इन्होंने जो ऊपर ये देख रहे हैं आप। तो मेरे बिल्कुल भी मतलब मैं इसको कैसे यूज़ करूँगी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और बहुत छोटा सा है, तंग सा है। और किचन की भी जो खिड़की है ना वो भी उन्होंने बंद की हुई है, ऊपर जस्ट उन्होंने ना एग्जॉस्ट लगाया हुआ है, लेकिन खुलती नहीं है। तो मतलब मुझे बिल्कुल ऐसे घुटा घुटा और बंद बंद लगा। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं नहीं रह सकती। हाँ, यहाँ पर मीटर्स और गैस वगैरह थी, मीटर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन रहने के लिए जगह जो है ना वो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो बस जी अभी चलते हैं घर, और ये तो हो गया है रिजेक्ट। और घर जाके तो मैं फिर आपसे बात करती हूँ। अच्छा जी, अभी मैं आ गई हूँ घर, और घर आती सबसे पहले तो मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए हैं, जो मैंने चाय वगैरह बनाई थी उसके बर्तन वॉश किए। और फिर मैंने सबसे पहले जो है ना मैं किचन में आई हूँ। आते ही मैंने कहा मैंने अभी खाना बनाना है, तो जल्दी जल्दी इस खाने का जो मतलब काम है इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि खाना जो है वो लेट नहीं होना चाहिए। और अभी तकरीबन आई थिंक 7 बजे के करीब का टाइम है। और हस्बैंड जो है वो 8:30 पौने 9 बजे तक आ जाते हैं, और फिर हम लोग जो है ना 9 बजे तक खाना खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर जी मैं खाना बनाने लगी हूँ, और खाने में मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, तो फिर मैंने कहा आज आलू और चिकन जो है ना वो शोरबे वाला बना लेती हूँ। तो सब्ज़ी जो कि मंगवाई भी नहीं थी, घर पे भी कुछ नहीं था सब्ज़ी वगैरह में से, तो फिर मैंने कहा चलो मैं यही बना लेती हूँ, जल्दी जल्दी से बन जाएगा। और चावल चूँकि कल बनाए थे, और अगर मैं आज दाल बनाती तो फिर उसके साथ फिर मुझे चावल बनाना पड़ता। तो हस्बैंड जो है ना वो ज़्यादा चावल बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं जो है ना चिकन विद आलू और चिकन जो शोरबे वाला होता है ना वो बना लेती हूँ। और यहाँ पर जी मैंने सबसे पहले प्याज का पेस्ट बना के उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है, ताकि उसका पानी जो है थोड़ा सा खुश्क हो जाए। फिर उसमें मैं ऑयल डालूँगी, और यहाँ पर मैंने टमाटरों का भी पेस्ट बना लिया है। ये सारा मैं यूज़ नहीं करूँगी। और हरी मिर्चों का जो पेस्ट है वो मैं बना के रखती हूँ। तो यहाँ पर लहसुन जो है वो मैं छील के रख देती हूँ, लेकिन पेस्ट नहीं बनाती हूँ। यानी कि किसी में आपको पता है ना कि पेस्ट यूज़ होता है, और किसी में चॉप करके यूज़ होता है, और किसी में ये ऐसे ही दाल वगैरह में यानी कि साबुत भी डाल देते हैं। तो फिर मैं जो है ना छील के रख देती हूँ, लेकिन उसका पेस्ट वगैरह नहीं बनाती हूँ। और बस ये थोड़े से ही रह गए थे, तो इनको मैं जो है ना इनको अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी। चॉप कह लें कि थोड़ा सा ग्रेट कर लूँगी, सॉरी। तो
ये मैंने फिर इसके ऊपर ही डाल दिया चिकन में कि मैंने इन दोनों चीज़ों को जो है ना साथ ही डाल दूँगी उसके अंदर। तो ये झटपट से बन जाता है जल्दी जल्दी से। और शोरबे वाला जो सालन है वो मेरे घर में बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है, अलियान को भी बड़ा पसंद आता है और उसके बाबा को भी। तो शोरबे वाला यानी कि चिकन आलू बना लो, मटन आलू बना लो। आलू भी बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, ये भी कमेंट आता है कि आप आलू बहुत ज़्यादा खाते हैं। हाँ जी, आलू जो है ना हमारे यानी कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। और ये देखें जी पेस्ट मैंने बनाया था, तो इसके मैंने कुछ जो है ना, क्योंकि सारा तो मैं उसमें यूज़ नहीं करूँगी तो कुछ मैं इसमें फ्रीज़ कर दूँगी, क्योंकि ये भी मैं करके रखती हूँ। और ये चटनी जो है ये भी मैं बना के रखती हूँ, धनिया पुदीना अदरक और लहसुन की चटनी जो है ना वो हमेशा मेरे घर में बनी हुई रखी होती है, तो वो भी मैंने फ्रीज़ की हुई है। और टमाटर जो है ना वो मैं जब भी अगर पेस्ट बना रही हूँ ना तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना लेती हूँ, ताकि वो फिर दोबारा कभी हम लोग खाना बनाते हैं ना कि जल्दी जल्दी से कोई ज़रूरत पड़ती है, एमरजेंसी में जिसको कहते हैं हम खाना बनाते हैं, तो फिर यूज़ हो जाता है। और बस जी इसके साथ ही मैंने जैसे ही प्याज का पानी खुश्क हुआ उसमें मैंने ऑयल डाला है और साथ ही मैंने चिकन डाल दिया है जिस पे मैंने ग्रेट किया हुआ था लहसुन, उसको थोड़ा सा मैंने फ्राई किया और साथ ही मैंने टमाटर डाल दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चों का पेस्ट। सारी चीज़ें पेस्ट में इसलिए डाल रही हूँ कि शोरबे वाला सालन है तो फिर वो साबुत कुछ भी अगर मुँह में आता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। और बस उसी पानी में मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए थे, जिसमें था नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च यानी कि पाउडर ही था इनका, और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मैंने जो है ना जो सब्ज़ इलायची नहीं होती छोटी, उसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है आपको इसमें शोरबे वाले सालन में, तो वो मैंने 2-3 डाल दिए। और बस वो बस साबुत डाली है, बाकी सब चीज़ों का पाउडर ही डाला है। और बस इसको अच्छी तरह से भूनूंगी, ये देखें जी जब तक सारा ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा। और अभी इसमें मैं ऐड कर दूंगी आलू और इनको थोड़ा सा मिक्स करके जितना मुझे शोरबा चाहिए उतना मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। और बस जी सालन मेरा रेडी हो गया। बड़ी जल्दी बन जाता है, अगर आपकी सारी चीज़ें जो है रेडी हो ना तो फिर इसको सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं, तो ये खाना जो है सालन जो है वो रेडी हो जाता है। और बस अभी इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी और इसको मैं 5 मिनट के लिए और प्रेशर दूंगी। और प्रेशर मैं इसलिए लगा देती हूँ कि आपको मैंने बताया था कि ये मतलब एलपीजी गैस है, तो इस वजह से मैं प्रेशर लगाती हूँ, वरना अगर दूसरी गैस हो ना तो फिर हल्की आंच पे जो है ना मैं दम पे रख देती हूँ तो पकता रहता है। क्योंकि अभी काफ़ी टाइम था, अगर मैं उस तरह भी रखती तो ये आसानी से हो जाना था, लेकिन फिर मैं गैस बचाने के लिए और दूसरा ये कि सर पे खड़े हो के मैं कुकिंग करती हूँ, इस वाली गैस पे मुझे थोड़ा सा डर लगता है, तो फिर मैं जल्दी जल्दी काम को ख़त्म करने की करती हूँ। और बस जितनी देर में इसको प्रेशर आएगा तो साथ साथ सारी जो किचन है उसको समेट लूँगी। और ये देखें जी सारा जो किचन है वो मैंने मतलब साफ़ कर दिया, सारे बर्तन मैंने वॉश कर दिए हैं। और अभी जो है तकरीबन ये 7:45 बजे का टाइम है और मेरा खाना जो है रेडी हो गया है। अब मैं रूम में जाऊँगी, थोड़ा सा वीडियो का काम करूँगी, क्योंकि इस वक्त जो है ना मैं बैठ के वीडियो का काम स्टार्ट करती हूँ। और मेरी जो वीडियो है 10, साढ़े 10, 11 जब लेट हो जाए तो समझो कि मेरा काम लेट था, तो लेट हो गई हूँ। और ये देखें जी रूम की हालत थोड़ी सी ख़राब हुई है, पहले इसको सेट करते हैं। अलियान जो है वो इधर खेल रहा था, तो ये बस बच्चे जो हैं इसी तरह करते हैं, चीज़ें इधर उधर करके टाइम उन्होंने अपना गुजारना होता है, तो वो इसी तरह से करता है। और ये देखें मैंने ऑयल जो है 2 दिन से यहाँ पर रखा हुआ है लगाने का, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, तो ये भी मैं सोच रही हूँ कि ऑयलिंग भी कर लूँ, क्योंकि ऑयलिंग जब भी मैं करती हूँ रात में करती हूँ और सुबह में जो है ना फिर मैं मतलब अपने हेयर वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे 1-2 घंटा यानी कि ऑयलिंग करके ना इससे सुकून नहीं आता है, ऐसा लगता है बस ऑयल लगाया और वॉश कर दिया है। तो मैं हमेशा ऑयलिंग जो है ना रात भर के लिए ज़रूर करती हूँ। अच्छा, ऑयल से यहाँ पर मुझे ना एक और बात याद आ गई। लास्ट टाइम जो मैं ऑयल लेकर आई थी ना, वो मैं लेकर आई थी अपनी स्किन के लिए। एक्चुअली ना मैं आपको रेमेडीज़ इसलिए नहीं बताती क्योंकि सबकी स्किन जो होती है ना वो अलग अलग होती है, हर किसी की स्किन का मतलब अपना अपना होता है हिसाब। तो मैं इसलिए नहीं बताती क्योंकि मुझे जो है ना बहुत कम चीज़ें सूट करती हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पर जब से यानी कि इस्लामाबाद जब से मेरी शादी होकर आई है ना, मुझे तो पहले 2 साल कुछ समझ ही नहीं आया कि मेरी स्किन पे क्या सूट कर रहा है, क्यों क्या नहीं कर रहा। एक्चुअली मेरी स्किन जो थी ना वो ऑयली थी, लेकिन यहाँ पर आके थोड़ी सी यानी कि ड्राई हो गई है। मौसम यहाँ का पानी ऐसा है, यानी कि आबो हवा कुछ ऐसी है कि मेरी जो स्किन है ना अब ड्राई, ऑयली कम है और ड्राई यानी कि नॉर्मल हो गई है। पहले बहुत ज़्यादा ऑयली होती थी, तो यहाँ पर आके ना मैं वही प्रोडक्ट जब यूज़ करती थी ना तो वो मुझे
मतलब उसका मुझे उल्ट रिएक्शन आप कह लें कि होने लग गया। तो फिर मैं जो है ना अब बड़ी आराम से यानी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को यूज़ कर करके तो मुझे अब समझ आई है। और ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि सिंपल जो है ना चीज़ें, जैसे कोई ऑयल वगैरह लगा लूँ, जैसे कि कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल जो है वो फेस के लिए बड़ा अच्छा होता है, स्पेशली सर्दियों में, तो वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। और गर्मियों में भी यहाँ पर जो है ना आपको मॉइस्चराइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए मैं जो बेबी लोशन होता है ना वो यूज़ करती हूँ। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स ना मैं यूज़ करती हूँ ना मैं लेती हूँ, तो इसलिए मैं आपको नहीं बताती हूँ। और दूसरा मुझे ये होता है कि हर किसी की स्किन जो है ना वो डिफरेंट होती है, तो मुझे बड़ा डर लगता है कि मैं ये बताऊँ तो अगला बंदा अगर यूज़ करे तो उल्ट यानी कि नुकसान ना हो जाए। और ना ही मैं किसी की चीज़ को देख कर मैं कहती हूँ जी ये मैं ले आऊँ, क्योंकि मुझे जो है ना बहुत कम चीज़ें ऐसे सूट करती हैं। मेरी स्किन जो है ना मुझे खुद समझ नहीं आती कि कैसी है। अब जैसे कि सर्दी आ रही है ना तो खूब ड्राई हो जाएगी, गर्मियों में जो है ना वो नॉर्मल रहती है लेकिन ड्राई हो जाएगी। और मेरी स्किन इतनी ऑयली होती थी कि मुझे कभी भी ये मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना, क्योंकि हर जगह का हिसाब होता है, मौसम का हिसाब होता है, उस हिसाब से आपकी जो है ना स्किन होती है। तो वो जो मैं ऑयल लेकर आई थी वो मैं अपनी स्किन के लिए लेकर आई थी, रोज़मेरी ऑयल, ऑरेंज ऑयल, और उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डालूँगी और विटामिन जो है ना ई के जो कैप्सूल मिलते हैं ना वो मैं डाल के तो एक मॉइस्चराइज़र बना लेती हूँ, जो मैं सिर्फ रात के टाइम जो है ना फेस पर यूज़ करती हूँ, फेस पर, हाथों पर, थोड़ा यानी कि सॉफ्ट रखने के लिए। और बस जी यहीं पर ये सारी चीज़ें जो है मेरी सेट हो गई हैं। और अभी आ गए हस्बैंड, ये थोड़ी देर बाद का टाइम है और यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे हैं। और बस जी यही थी मेरी इवनिंग की रूटीन। खाना खाएंगे, उसके बाद हम लोग चाय शाय पियेंगे और थोड़ा बहुत हस्बैंड अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूँगी। अलियान जो है ना वो इस वक्त सो जाता है, यानी कि 9 बजे के बाद सो जाता है। और बस यहीं पर अपने व्लॉग को एंड करूँगी। आपसे चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।